हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांस्कृतिक उपादान की अंतिम इकाई संस्कृति क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कल्चर एरिया। तो पिछली जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी है उनका ये आगे वाला हिस्सा है। तो हमें पता है कि संस्कृति का जो है भौगोलिक पक्ष भी होता है। भौगोलिक का मतलब क्या हो गया? जिस जगह हम किसी जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक महाद्वीप के कोने से दूसरे कोने तक अगर हम जाएंगे तो हमें उस भौगोलिक क्षेत्र का मालूम हो जाएगा, ठीक है। एक कोने से दूसरे कोने तक हम गए तो 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के सांस्कृतिक तत्वों का, उनके कल्चर ट्रेट्स का और संस्कृति संकुल कल्चर कॉम्प्लेक्स में उनमें कोई ना कोई अंतर अवश्य मिलेगा। हम भारत के उत्तर से दक्षिण तक जाएंगे तो हमें पता है कि वहाँ के कल्चर में कितना ज़्यादा अंतर है, संस्कृति कितनी अलग अलग है। कश्मीर की कुछ है, कन्याकुमारी की कुछ और है, ठीक है। तो यानी कि उसमें किसी न किसी रूप में अगर हम भौगोलिक क्षेत्र हमारा बदलते हैं तो हमें संस्कृति में भी बदलाव महसूस होता है। तो आसपास के क्षेत्रों की कंपैरिजन में यदि हम दूर दूर के जगह को देखते हैं, उनका अगर हम तुलना करके उनका अध्ययन करते हैं तो हमें वो अंतर बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। पास में भले ही कुछ गुण उसमें जो है संस्कृति के तत्व जो है आपस में घुले मिले हो तो उसमें कुछ समानता हमें मिल जाए, लेकिन जो भौगोलिक दूरी बढ़ती है त्यों क्या होता है, संस्कृति में बदलाव आता दिखता है। और वो बदलाव कई बार बिल्कुल इतना बदल जाता है कि हमें बिल्कुल उलट दिखते हैं आपस में, ठीक है। तो सांस्कृतिक तत्वों या संकुलों का फैलाव एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही विशेष रूप से होता है। यह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्कृति के एक तत्व या संकुल विशेष रूप से पाए जाते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। हर्स्कोविट्ज़ ने क्या कहा है? हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार उस क्षेत्र को जिसमें एक सी संस्कृतियाँ पाई जाती है एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस परिभाषा से बिल्कुल क्लियर है कि संस्कृति या उसके तत्वों का जो फैलाव है एक भौगोलिक क्षेत्र में विशेष रूप से होता है। संस्कृति को क्या होता है, चूँकि इंसान सीखता है, जन्म से उसके अंदर कोई विशेषता नहीं आती, अपने समाज में रहकर ही वो क्या करता है, सीखता है। संस्कृति सीखी जाने वाली चीज़ है। इस कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति को सीख सकता है। भले ही हम भारत के निवासी है, लेकिन जब हम भारत का तो हमें कल्चर पूरा पता ही है, लेकिन जब हम अमेरिका में जाकर रह रहे हैं तो वहाँ का कल्चर भी हम काफ़ी हद तक फॉलो करने लगते हैं। तो जिस जगह पर हम रहेंगे तो मनुष्य के अंदर सीखने की प्रवृत्ति है, जाहिर सी बात है वो उसको अडेप्ट करता है और सीखने लगता है। लेकिन अपने पास पड़ोस वाली संस्कृति को सीखना जितना सरल है उतनी सरलता से जो है दूर की संस्कृतियों को सीखना संभव नहीं होता है, वो थोड़ी मुश्किल होती है। सीखेंगे देर सवेर, लेकिन उसमें टाइम लगता है। पास की संस्कृति को सीखना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे सांस्कृतिक तत्व हमारी स्वयं की संस्कृति की जो ट्रेड्स हैं उनसे मिलते हैं। इस कारण सांस्कृतिक तत्वों में जो है गतिशीलता का गण होते हुए भी एक निश्चित भूभाग में ही वे विशेष रूप से मिलते हैं। है समझ में? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सांस्कृतिक तत्व विभिन्न क्षेत्रों में समान या एक से हो, फिर भी संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था या संस्कृति संकुल में उनका स्थान या उनकी विशेषता विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो जाती है। अब देखिए, क्लार्क विस्लर क्या बोलते हैं। क्लार्क विस्लर ने कहा है कि सांस्कृतिक तत्व और संकुल विशेषकर अगर वे अभौतिक है, यानी कि नॉन मैटेरियल है, यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, तो दूसरी संस्कृति के तत्वों और संकुलों के साथ मिश्रित हुए बिना अधिक दूर तक वो फैल नहीं सकती। अभी हमने बात की जस्ट। इसका प्रभाव क्या होता है कि वे सांस्कृतिक तत्व और संकुल अपने मूल रूप में केवल एक सीमित क्षेत्र तक ही पाए जाते हैं। अब विस्लर के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र का, जिसमें कुछ सांस्कृतिक संकुल भी मिलते हैं, एक केंद्रीय भाग या केंद्र स्थान उसको हम मान सकते हैं जहाँ से सांस्कृतिक तत्व अन्य क्षेत्रों में फैलते हैं और वहाँ के सांस्कृतिक तत्वों में मिश्रित होते रहते हैं। विस्लर का ये मानना है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में एक ऐसा भी स्थान होता है जहाँ कुछ सांस्कृतिक तत्व अपने विशिष्ट रूप में मिलते हैं
और वे सांस्कृतिक तत्व उस रूप में और कहीं नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो उनका कोई मिला जुला रूप हमें मिलता है। विस्लर का कहना है कि बहुत ज़्यादा जैसे दूरी हो गई, पहाड़ आ गए, बीच में पानी आ गया, महासागर आ गए, जंगल आ गया, रेगिस्तान आ गया, तो सांस्कृतिक तत्वों को फैलने में इससे बाधा होती है, जाहिर सी बात है, यानी कनेक्टिविटी उससे नहीं बन पाती है, तो प्रसार नहीं हो पाएगा। और जब तक प्रसार नहीं होगा तो सांस्कृतिक तत्व जो है एक स्थान से अन्य स्थान पर फैल नहीं पाएंगे। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है कि हाँ ये चीज़ हमारे यहीं की है तो यहीं रहेगी, ऐसा नहीं। यहाँ के लोग वहाँ जाकर बसेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, व्यक्ति है, वो भी इसको एडेप्ट करते हैं, तो यानी कि वो प्रसार के माध्यम से फैलती है, यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती है। तो इस रूप में हम बिल्कुल क्लियर कट बोल सकते हैं, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि अमुक स्थान पर एक सांस्कृतिक क्षेत्र खत्म हुआ और यहाँ से वो अन्य क्षेत्र जो है प्रारंभ हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक सांस्कृतिक क्षेत्र के जितने भी आसपास के क्षेत्र या प्रदेश होंगे, उन सब में उस सांस्कृतिक क्षेत्र की विशेषताएं अनेक रूपों में हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र का यह फैलाव बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, संचार मतलब जिसको हम बोलते हैं, तो ये सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में प्राकृतिक बाधाएं हो गई, उस प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो हो गई, ये सब जो है सांस्कृतिक क्षेत्र के फैलाव को जो है प्रभावित करती है। अगर मॉडर्न टाइम में हम देखें तो जो ट्रांसपोर्ट है और जो संचार के साधन है उनमें इतनी ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है, व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, कि यहाँ का इंसान वहाँ है और यहाँ के विचारों को हम वहाँ भेज पा रहे हैं बिना अपने शब्द कहे, बिना कुछ कहे, मतलब इतना टेक्निक आजकल आ गई है। तो संस्कृति का एक कोने से किसी और कोने पर प्रसार होना कोई बड़ी बात नहीं रही है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र की जो सीमा रेखाएं हैं, जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री लाइंस है, वो क्या हो गया, अब और भी ज़्यादा क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। पहले जब ट्रांसपोर्ट कम था, संचार के साधन कम थे, तो ये ठीक था कि ये चीज़ हमारे यहीं फैली हुई तो यहीं रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब विचारों को फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि अब सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा केवल उन सेंटर्स का पता लगाने का एक मोटा सा साधारण तरीका है जहाँ कुछ सांस्कृतिक तत्व या संकुल विशेष रूप से या अपने विशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। अब केवल सभ्य समाज के संपर्क से दूर जो आदिम समाज है उनकी संस्कृतियों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अब केवल ऐसे ही समाजों की संस्कृति को एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में कुछ हद तक सीमाबद्ध कहा जा सकता है। आधुनिक समाजों में तो यातायात और संचार के साधनों ने इस सीमा को जो है तोड़ दिया है बिल्कुल ही। तो आधुनिक समाज की संस्कृति का वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र क्या हो गया, ये समस्त ब्रह्मांड हो गए, पूरी दुनिया हो गई।